नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल JSSC मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में लेकर आए हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति किसको बोलते हैं। परिभाषा के तौर में तो है विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको कितना प्रकार से बांट सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे। पहला है प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्या प्रकृति संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 से अनंत तक ये जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति संख्या, नेचुरल नंबर। आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। मतलब प्रकृति संख्या के आगे यदि हम लोग 0 शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर। इस शुरुआत होता है 0 से और ये अनंत तक जाता है। मतलब गिनती की संख्या जो 1, 2 होता है प्रकृति संख्या, उसी के ठीक पहले हम लोग 0 शामिल कर देने से ये पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे। थर्ड है पूर्णांक, इंटीजर्स। ये किसको बोलते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों शामिल होता है। इसको हम लोग संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये संख्या रेखा, ये बीच 0 है, इसके ठीक दाएं और जो भी संख्या लिखा जाता है, मतलब 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएगा, तो ये सभी प्लस में होता है। ठीक इसके बाएं और ये सभी माइनस में रहेगा। तो ये सबको सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। और ये पूर्णांक 2 प्रकार का होगा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब प्लस वाला आ जाएगा ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं, और इधर वाला जो भी है वो ऋणात्मक आएगा। और 0 में कोई भी चिन्ह प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता है। अब आगे है अभाज्य संख्या, या तो उसी को हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या। हिंदी में इसका 2 नाम है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये 1 से बड़ी वैसी प्रकृति संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और अपने के अलावा दूसरा से भाग नहीं जाता, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या या तो फिर रूढ़ संख्या। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, ये 2 जब भी भाग लगेगा तो 2 से ही लगेगा। 3 है तो सिर्फ 3 से भाग लगेगा, दूसरा से भाग नहीं लगेगा। 1 और सिर्फ 3 से ही लगेगा। 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 तो छोड़ देना पड़ेगा। 1 से बड़ी संख्या तो 1 को छोड़ देना है, तो ये 3 से जाएगा, दूसरा संख्या से नहीं जाएगा। उसी प्रकार 5 है, 7 है, 11 है, 13 होगा। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगी। ये सभी संख्या सिर्फ अपने से भाग लगेगा, दूसरा से भाग नहीं लग सकता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या या तो फिर रूढ़ संख्या। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है भाज्य या यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे अभाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। इसका भी 2 नाम है, भाज्य, और इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या तो फिर भाज्य संख्या, इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर। वैसी प्रकृति संख्या जो 1 एवं स्वयं मतलब 1 और अपने स्वयं मतलब अपने के अतिरिक्त कम से कम दूसरी संख्या से भी भाग जाए, मतलब दूसरी संख्या से भाग जाना चाहिए। इससे पहले हम लोग अभाज्य में देखते थे नहीं जाता था भाग दूसरा से, लेकिन इसमें जाएगा भाज्य संख्या में। जैसे 4 है तो 2 से भाग, इसको उदाहरण से
क्लियर हो जाए। 4 है तो 2 से भाग जाएगा, 4 से तो जाता ही है। 6 है 3 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 8 है तो 4 से जाएगा, 2 से जाएगा, और 8 से अपने से तो खैर जाएगा ही। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अपने के अलावा दूसरा से भी भाग जाए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें भी वही 1 एवं स्वयं, मतलब 1 से तो खैर भाग जाएगा ही। तो ये सभी जो भी है अभाज्य संख्या। 2 इसमें नहीं आएगा, सम्मिलित इसमें 2 नहीं रहेगा, वो रहेगा अभाज्य में 2 रहेगा सम्मिलित। 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी है यौगिक संख्याएं या तो भाज्य संख्याएं। आगे है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, तो ये सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब आगे है सम संख्या, इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाग जाएगा, 4 है 2 से जाएगा, 6, 8 ये सभी 2 से भाग लग जाता है, तो वैसी संख्या क्या बोलेंगे, सम संख्या। अब आगे है विषम संख्या, ओड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ये सभी संख्या 2 से भाग यदि हम लोग देते हैं ये सबको तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब शेष बच जाता है, तो वैसी संख्या क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ओड नंबर। अब आगे है परिमेय संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या इन संख्याओं को भिन्न मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जो संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q मतलब अंश और हर, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसमें है जैसे 2/3 आएगा, -5/2, 1/2, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या 0 भी आ जाएगा, ये सभी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे जो एग्जाम्पल है 2/3, -5/2, 1/2 और ये 0 भी आएगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्या। लेकिन कोई संख्या जैसे रहेगा, मान लेते हैं यही रहेगा -5 और इसके नीचे 0 देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ये मतलब q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो q नजर आ रहा है p/q, तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसके नीचे यदि 0 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें भिन्न p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसको p/q अंश बटा हर, जैसे p/q का मतलब क्या हुआ, p/q, p मतलब हुआ अंश और q मतलब हुआ हर, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई है अपरिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे पाई का मान होता है 22/7, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये वृत्त के क्षेत्रफल में आता है, वृत्त का परिधि में आता है, ये अपरिमेय संख्या है। ये रूट में, जैसे √2, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा, √3, √5, जैसे √4 रहता तो वर्गमूल 2 आ जाता, लेकिन ये 2 है, √2, तो ये अपरिमेय आएगा। इसका p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये है अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आज हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के विषय में जाने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा,
और आप नए व्यूअर हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।